नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे वन विभाग के भ्रष्टाचार की। दरअसल बुरहानपुर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और वन विभाग की लापरवाही खुलकर उजागर हो रही है। आज पर्दाफाश में इसी लापरवाही का खुलासा करेंगे। आपको बता दें, बुरहानपुर के ग्राम मोहद में कालिका माता मंदिर स्थित पहाड़ी पर 20 हेक्टेयर में 10,000 पौधों का प्लांटेशन वन विभाग द्वारा किया जाना था और यह आरडीएफ योजना के तहत किया गया। लेकिन जब यहां जाकर देखा गया तो स्थिति कुछ और ही नजर आई। यहां वन विभाग के लगाए हुए 10,000 पौधे तो नहीं बल्कि भ्रष्टाचार सामने आ गया। आपको बता दें, यहाँ 10,000 पौधों में से सिर्फ आधे पौधे भी नहीं लगाए गए हैं और जब मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ केवल गड्ढे खुदे हुए मिले। वहीं कुछ पौधे तो मिले लेकिन वो भी सड़े हुए। गड्ढों में ना तो पौधे थे और ना ही कोई पेड़, केवल जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं इसको लेकर देश न्यूज की टीम ने कुछ लोगों से बात की, साथ ही वन विभाग अधिकारी से भी बात की। आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। यहाँ पाया गया है कि जैसे कि 10,000 पौधे का बोर्ड लगाया गया है वहां पे, तो जिस तरीके से पौधे दिखाए गए यहाँ पे तो पौधे नजर ही नहीं आए। मतलब तो जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ इसमें पर्यावरण को लेके भी, इसके नाम से भी मतलब लाखों रुपए निकाले गए। तो यहाँ पे जैसे जीवित झाड़ नजर आना चाहिए, मतलब वो भी एक भी मतलब पौधे नजर नहीं आ रहे। मतलब पथरीले एरिया पे यहाँ पे पौधारोपण किया गया है, वो क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिना पानी से कैसे जीवित रहेंगे? मिट्टी नहीं उसमें तो बिल्कुल। ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कार्य, ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है पर्यावरण को लेके। जैसा कि आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि कक्ष क्रमांक 454 मोहद में इस तरह की कुछ गतिविधि है, तो फोटो देखकर लग रहा है कि पौधे कुछ तो लापरवाही हुई है। तो मैं खुद मौके पर जाकर उसका निरीक्षण करूंगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लापरवाही हुई है, पर्यावरण के साथ एक तरह से भ्रष्टाचार किया गया है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बनवारी मेटकर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। बनवारी जी, क्या है पूरा मामला, क्या स्थिति है उस क्षेत्र की और वन विभाग द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। ये मामला है ग्राम मोहद के कालिका माता मंदिर क्षेत्र का। यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे डीआरजीएफ योजना के अंतर्गत 2022-23 में वन विभाग ने पौधारोपण किया था। करीबन 10,000 पौधे यहाँ लगाने थे, लेकिन मौके पे हम लोग गए और हमारे अन्य पत्रकार साथी गए तो लगभग आधे पौधे ही लगे हुए दिखे और उसमें भी बहुत सारे पौधे सूखे हुए मिले, मतलब देख रेख के अभाव में सूख गए, जबकि पौधारोपण तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी पूरा कंप्लीट जी। तो इससे बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। बनवारी जी, क्या वन विभाग द्वारा इस तरह का दावा किया जाता है कि उन्होंने 10,000 पौधे लगाए हैं? बिल्कुल दावा किया जाता है, वहां तो बोर्ड लगा हुआ है 10,000 पौधों का, मतलब उनके द्वारा ही लगाया गया है और अधिकारियों ने बताया कि 10,000 पौधे वहां पर रोपित तो हुए हैं, लेकिन मौके पर देखा तो 10,000 पौधे नहीं रोपे गए हैं जी। और पौधारोपण की एक विधि होती है, करीबन 2.5 मीटर के करीब एक एक पौधा लगाना होता है ताकि वो बड़े हो, पेड़ बने, तो उनमें पर्याप्त दूरी रहे। लेकिन यहाँ पे लगभग में 2 फीट की दूरी पर पौधे लगा दिए। इसका मतलब वन विभाग वाले भी जानते हैं कि ये पौधे बढ़ना नहीं है और इनमें कोई मतलब दिक्कतें नहीं आएगी जी। और जो पास पौधारोपण किया है जी, जो जमीन है क्या वो पौधारोपण के लिए अनुकूल है? क्योंकि जिस तरह से देखा है कि बहुत सारे पौधे सड़े हुए भी है, कई जगहों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, यानी कि गड्ढे से एक चीज समझ आ रही है कि गड्ढे तो खोदे गए थे पौधे लगाने के लिए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया ऐसे ही खुला, उसमें पौधे नहीं लगाए गए। तो मतलब ये चीज हो सकती है कि क्या जो जमीन है वही अनुकूल नहीं है पौधारोपण के लिए, लेकिन उसके बावजूद उस पर पौधे लगाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल जमीन तो खैर बिल्कुल जहाँ पे हम लोगों ने देखा वहां पे जमीन पौधों के अनुकूल नहीं थी, पथरीली जगह थी, चट्टानें थी, वहां पे गड्ढे खोदे गए, लेकिन उसके बाद में पौधे लगाए तो स्वाभाविक है वो तो जिंदा रहनी नहीं, क्योंकि पानी और मिट्टी वहां पे नहीं थी जी। तो भाई हमारे साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जुड़ चुके हैं जो कि एक समाज सेवी है। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में।
धन्यवाद मैडम। डॉक्टर मनोज, जिस तरह से वन विभाग की एक लापरवाही सामने आई है या फिर यूं कहे कि वन विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया है, वन विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि मोहद क्षेत्र में करीब 10,000 पौधे लगाए गए, लेकिन जब वहां जाकर देखा गया तो स्थिति कुछ और ही निकली। 10,000 तो छोड़िए, 10,000 में से आधे पौधे भी नहीं लगे थे और जो पौधे लगे हुए हैं वो भी पूरी तरह से सड़ चुके हैं। एक चीज है सामने निकल कर आई कि जो जमीन है वो पौधे लगाने के लिए अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी उस पर पौधा लगाना तय किया गया। तो इससे हम क्या समझे कि ये वन विभाग का किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए मैडम, राज्य शासन धरती को हरा भरा प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर पौधारोपण करती है जी। और जिसकी वजह से, जिसके कारण भारी भरकम राशि भी आवंटित की जाती है इन संबंधित विभागों को जी। लेकिन देखा गया है कि जिम्मेदार लोग जो है पौधारोपण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट कर शासन के जो ये पूरा खजाना है उसको भ्रष्टाचार की भेंट ये लोग चढ़ा देते हैं जी। और जैसा कि आपने बताया कि ये कुछ जो बंजर भूमि पर बिल्कुल पास में पौधे लगा दिए गए हैं, ये घोर लापरवाही और अनियमितता है, क्योंकि अलग अलग किस्म के पौधों के लिए अलग अलग एक समान दूरी रखी जाती है और देखा जाता है, जांचा जाता है कि वो जमीन उसके लिए उचित है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, और यदि वो नहीं है तो ऐसी जगहों पर पौधारोपण किया ही नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। वही मैं आपके पास आना चाहूंगी बनवारी जी, मैं जानना चाहूंगी कि इसको लेकर जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका क्या कहना है इस पर? मैडम, इस मामले में हमने एसडीओ साहब से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे नॉलेज में अभी मामला आया नहीं है, हम मतलब मौका मुआयना करके और जो भी आगे कार्रवाई है वो करेंगे। ठीक है। आपका कहना है कि एसडीओ साहब की नॉलेज में ये मामला आया नहीं है, मतलब इससे तो ये साफ प्रतीत होता है कि वन विभाग के अधिकारियों ने पौधे लगाए और फिर उन्हें लावारिस की तरह छोड़ दिया, इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। अगर एसडीओ साहब के नॉलेज में ये मामला होता तो जाहिर है वो मामला तभी होता जब वो उसका निरीक्षण करते। क्या ऐसा कुछ है? जी, और ये क्या है कि एसडीओ साहब अभी हाल ही में आए हैं और उनसे पहले जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में नहीं लगे हैं, ये मुझसे पहले लगे हैं। लेकिन उन्होंने मतलब मीडिया को कहा है कि हम लोग जाके और जांच करते हैं, जांच में जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी ठीक है। भाई बनवारी जी, ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पौधारोपण किया गया है, हालांकि हम इसे कह नहीं सकते कि पौधारोपण किया गया है क्योंकि स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही है, लेकिन जो वन विभाग के जिन कर्मचारियों द्वारा कह ले या फिर जिन अधिकारियों द्वारा या फिर पूरा वन विभाग ही कह ले, जिनके भी द्वारा ये पौधारोपण किया गया है, उनका क्या रवैया है इस पर? हम इस मामले में रेंजर जो वन परिक्षेत्र अधिकारी है शाहपुर क्षेत्र के, उनसे भी मिले जी। उन्होंने कहा कि कुछ गड्ढे हो सकते हैं उन्होंने पथरीली जमीन पर कर दिए हो। इससे बाद में हमने देखा और हमने जो मजदूर थे उनको कहा कि पथरीली जमीन पे मत करिए, और लेकिन मतलब वहां पे इसलिए हमने छोड़े, जबकि हकीकत यह है कि उस पथरीली जमीन पे ही गड्ढे थे और उसमें पौधे भी लगाए गए थे, और क्योंकि जमीन पथरीली है तो पौधे जीवित नहीं रहे, कुछ बड़ी मुश्किल से गिनती के पौधे जीवित है वहाँ पे मौके पे। और बनवारी जी, क्या मतलब ये हो सकता है या फिर ऐसा कुछ वन विभाग द्वारा किया गया था कि जानबूझ के इस जमीन का चुनाव किया गया हो ताकि सरकार से पैसा ले लिया जाए, पौधे लगाने के लिए फंड ले लिया जाए और उसके बाद इस तरह से इस जमीन पर पौधा लगाया जाए, ऐसी जमीन पर पौधा लगाया जाए तो वो जो सरकारी फंड है वो फंड अपनी जेब में डाल लिया जाए? हाँ बिल्कुल, आपका कहना लगभग सही है, क्योंकि जब हम अप्रशिक्षित लोग हैं जो मतलब वन विभाग के अधिकारी जितना पौधा उगाना जानते हैं, समझते हैं कहाँ पे कितना पौधा कैसा उगाया जाता है, कहाँ पे लगेगा, वो जमीन हम जब बोल रहे हैं कि अनुपजाऊ है, वहाँ पे पौधे नहीं लग सकते, वहाँ पे उन्होंने लगा दिए, तो फिर ये तो निसंदेह मतलब भ्रष्टाचार का ही मामला है जी। मतलब ये बिल्कुल सोची समझी लापरवाही नजर आ रही है। और वहीं मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर मनोज, जिस तरह से ये पूरी लापरवाही या फिर कहे कि जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वन विभाग के द्वारा, हालांकि हाल फिलहाल में नए एसडीओ आए हैं तो उनको कहना है कि उनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने इस मामले में हाल फिलहाल ही संज्ञान लिया है, लेकिन जिस तरह से वन विभाग ने पूरा लापरवाही की है, जो भ्रष्टाचार किया, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, सबसे ज्यादा दोषी कौन है? देखिए, जो भी ये जब योजना आई थी और जिनके कार्यकाल में ये योजना आई और जिनके कार्यकाल में ये योजना
क्रियान्वित हुई, उस समय जो भी लोग उस समय उससे जिम्मेदार लोग थे, उन जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो पौधारोपण पूरी तरह से फलीभूत हो सके, सही तरीके से हो सके। वरना अगर आप बताएं 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य हो और वहाँ पर 2-3 पौधे ही जीवित हों, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। तो इसमें ये जो योजना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कागजों पर ही सीमित रह गई है, ये धरातल पर फलीभूत नहीं हुई है और इस पे भारी भ्रष्टाचार या लापरवाही या उदासीनता देखी गई है। और जो भी इससे संबंधित लोग थे, चाहे वो एसडीओपी हो, फॉरेस्ट के कोई भी ऐसे छोटे कर्मचारी हो या बड़े कर्मचारी हो, जब तक वो सुनिश्चित नहीं कर लेते कि उस जगह वो जमीन कैसी थी, उसका मिजाज कैसा था, वहां पर पानी की सुविधा थी कि नहीं थी, वहां पर पौधे के लिए अनुकूल थी कि नहीं, वहां का वातावरण या वहां की स्थिति, तभी पौधारोपण करना चाहिए था। क्योंकि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम जहां पर भी पौधारोपण करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके चारों तरफ कोई बाड़ या हम कोई ट्री गार्ड वगैरह हम लगाते हैं, ताकि वो पौधे केवल एक हमारी एक वो ही रह नहीं जाए कि हम एक औपचारिकता निभा के छोड़ दें। तो हम लोग ये देखते हैं कि पौधारोपण हमें कहाँ करना है, किस प्रकार के पौधे लगाए जाने हैं। मालूम पड़ता है भविष्य में वो पौधों की वहां पर आवश्यकता नहीं और वो बाधक हो रहे हैं उस चीज के लिए, या बड़े बड़े पौधे हैं जो छोटी छोटी जगहों पे लगा दिए गए हैं। तो हम वहाँ की स्थिति देखते हैं, पौधों की किस्म देखते हैं, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, वहाँ की जमीन उपजाऊ है कि नहीं, और वहाँ पर उसकी उचित देखभाल होगी कि नहीं, उसका लालन पालन जैसे हम अपने पुत्र का करते हैं, अपने परिवार का करते हैं। जब तक वो भावना हमें पौधारोपण के लिए वो भावना नहीं होगी, तब तक ये पौधारोपण मात्र औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा, जो कि आपकी इस खबर में भी दिखाई देता है। जी, वहीं हमारे साथ हंसराज जी मौजूद है, कांग्रेस ब्लॉक विधायक है, जिनसे हम बात करेंगे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है, जिनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। हंसराज जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंसराज जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद हंसराज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बनवारी जी, मैं फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो सिर्फ पौधों की बात है, इसके अलावा और भी आपने आसपास क्या देखा, अगर फेंसिंग को लेके बात की जाए तो, और क्या स्थिति है उस जमीन की और क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई है जब वहां पर जाकर देखा गया? तो वहां पे तार फेंसिंग तो की गई, क्योंकि एक एरिया होता है वहाँ पे, प्रोटेक्ट एरिया होता है, ताकि बाहर के पशु वगैरह नहीं आ पाए या कोई उसको हानि नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उस एरिया में तार फेंसिंग की है। लेकिन जो पौधे लगाने थे, बहुत सारे पौधे लेके आ गए थे और वहीं पे पड़े रह गए, वो ना लगाए ना कुछ नहीं किया, और रखे रखी वो मतलब सड़ गए या बोलेंगे खराब हो गए, वो अब लगाने की स्थिति में नहीं है वो पौधे। जी, वही हंसराज जी के पास आएंगे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज जी, जिस तरह से वन विभाग की एक लापरवाही उजागर हुई है, भ्रष्टाचार सामने आया है कि 10,000 पौधे लगाने का दावा किया गया था वन विभाग द्वारा एक योजना के तहत, लेकिन जब वहां जाकर देखा गया तो स्थिति कुछ और ही बयां करती है। आधे पौधे भी नहीं लगाए गए और जितने लगाए गए हैं वो भी सड़ चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप, क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है? हंसराज जी, हंसराज जी शायद हमारी बातों का जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपके पास आना चाहूंगी मोहन जी, जिस तरह से ये लापरवाही सामने आई है, आपकी क्या मांगे प्रशासन को से और क्या होना चाहिए, किस तरह से इस पर एक्शन होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर मोहन, मनोज, माफ कीजिए डॉक्टर मनोज। जी मैडम, इसका पूरा का एक असेसमेंट होना चाहिए, इसके लिए कुछ स्तरीय कमेटी बननी चाहिए, और क्यों ना ये योजना तो देश न्यूज ने बहुत अच्छी तरह से ये भ्रष्टाचार उजागर किया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 4-5 साल की एक उच्च स्तरीय कमेटी बने, उसमें उससे संबंधित लोग उस कमेटी में हों जो निष्पक्षता से जांच करें, और ये वाली योजना के साथ साथ ही अन्य योजनाओं में भी हो सकता है भ्रष्टाचार हो और लापरवाही उजागर हो, तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठ के इसका सूक्ष्म गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या टारगेट था, ये जमीन का चुनाव कैसे किया गया, और कितना टारगेट था, कितने पौधे लगाने का था, वो पौधे क्रय कहाँ से किए गए हैं, क्या उन पौधों को बराबर
जी फुटेज या कोई वीडियोग्राफी कराई गई थी, उसको कहाँ पर कौन कौन लोग उसमें उपस्थित थे, इस तरह पूरा अगर सूक्ष्मता से इसका निरीक्षण किया जाएगा, इसका असेसमेंट किया जाएगा, तो निश्चित ही इसके अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल मुझे लगता है कि होगा। जी बिल्कुल। वहीं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मालवी कनेक्ट हो चुके हैं। शायद फिलहाल वो नहीं कनेक्ट हुआ है, मैं उनके पास भी जाऊंगी, उनसे बात करूंगी बनवारी जी, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पौधे कितने सालों पहले या कितने समय पहले लगाए गए थे वन विभाग द्वारा? ये बस 1 साल पहले ही लगाए गए हैं। 2022-23 की योजना है जी। और ये पंचवर्षीय योजना होती है। 5 वर्ष में जो जैसे 10,000 पौधे हैं तो 10,000 पौधे 5 वर्षों में पूरे जीवित होना चाहिए, बड़े हो जाना चाहिए 5 साल में जी। लेकिन पहले साल ही इसकी कंडीशन ऐसी है कि पूरे पौधे नहीं लगाए गए और जो पौधे लगाने के लिए लाए थे वो भी उसी जंगल में रखे हुए हैं और वो जल गए, मतलब धूप से और उससे वो जल चुके हैं बहुत सारे पौधे से। और जो लगाए हैं वो भी जल गए हैं, मतलब कंडीशन पौधे बहुत कम वहां पे मौके पे है। जमीन ही ऐसी नहीं थी जहाँ पे पौधे लगाए जाए, या लगाए भी जाए तो बहुत सुरक्षा के साथ में, बहुत जिम्मेदारी के साथ में लगाए जाते तो शायद वो पौधे जीवित रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर जिम्मेदारी के साथ में चीजें की जाती तो शायद वो सही रहते, लेकिन अब इस चीज के लिए जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? जिम्मेदार तो वन विभाग के अधिकारी है, रेंजर है और वन अमला है। जिम्मेदार यही है क्योंकि इन्हें पता होता है कहाँ पे पौधे जीवित रहेंगे, कहाँ पे नहीं रहेंगे, किन कंडीशनों में लगाना चाहिए, किन कंडीशनों में नहीं लगाना चाहिए। इनके पास पूरा एक बाइलॉज है उसका जी, उसके अनुकूल इन्हें काम करना था, तो जिम्मेदारी इन्हीं की है। जी बिल्कुल, आपने कहा जिम्मेदारी इन्हीं की है और जो जिम्मेदार है वो इन चीजों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि संजय मालवी जी को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले तो उन्होंने फोन उठाया, फिर उन्होंने फोन काट दिया जब उन्हें ये चीज पता चली कि हम इस मुद्दे पर उनसे बात करना चाहते हैं, और अब वो हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो इसी पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज कि जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए इन मुद्दों पर तैयार नहीं है, तो आखिर अगर इस तरह की चीजें होती रही तो फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, इससे समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हो गई हैं कि देश न्यूज समय समय पर ऐसे भ्रष्टाचारों को उजागर करता है। कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा एक लापरवाही उजागर की थी। उस समय भी आपने एक संबंधित उच्च अधिकारी से बात करना चाहा और वो भी उस समय ना फोन पे आए, ना वो नदारद रहे अपना वर्जन देने के लिए। तो देखिए किस तरह भ्रष्टाचार की आप परिसीमा किस तरह है कि उससे जवाबदेही जिनकी तय होना चाहिए, जिनको जवाब देना चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो कभी भी सामने भी नहीं आते हैं और अपना वर्जन नहीं रखते हैं और हमेशा भाग जाते हैं आपसे बात करने में, आपका सामना करने में। और हम लोग उसको, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश न्यूज ने भ्रष्टाचार उजागर किया है और ये निश्चित ही उन अधिकारियों तक ये इसकी क्लिपिंग भी जाएगी, ये वो देखेंगे और हम लोग भी, हमारे यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता है, ये भी उससे समय समय पर संज्ञान लेंगे और हम भी एक समाज सेवी होने के नाते अब इस बात का विशेष तौर पे ध्यान भी रखेंगे कि कहाँ पर इस तरह की ऐसी योजनाएं चल रही हैं और क्या वो उनका क्या तरीका है और किस तरह से वो कर रहे हैं। तो ये तो हर साल मैं देखता हूँ जगह जगह पर इस तरह का भ्रष्टाचार, पौधारोपण जिसे बोलते हैं, ये तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हर परिवार एक पौधा, हर व्यक्ति एक पौधा। कहते हैं ना कि एक पौधा एक वृक्ष 100 पुत्र समान। अगर वृक्षारोपण नहीं होगा तो हमने देखा है कोरोना काल में कितना बुरा हाल हुआ था, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मर गए थे, इतनी महंगी ऑक्सीजन थी। तो पूरा पर्यावरण के लिए भी इतना उचित है, तो ये तो उनकी ड्यूटी होना चाहिए वन विभाग की। तो मैं मानता हूं कि आज तो ये आपका जवाब नहीं देंगे और आपका सामना भी नहीं करेंगे, लेकिन ये क्लिपिंग जरूर ही उच्च अधिकारी भी देखेंगे और कलेक्टर के भी संज्ञान में आएगा, तो निश्चित ही उनकी भूमिका तय होगी कि इसके जिम्मेदार व्यक्ति जो हैं वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं कि देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी किस तरह से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जानकारी तमाम चर्चा के लिए। वहीं हमारे साथ इसी कड़ी में हंसराज जी भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम बातें करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। आपको बता दें जो हंसराज जी है वो ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस से, जिनसे हम बात करेंगे। तो हंसराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद।
हंसराज जी, जिस तरह से ये स्थिति बनी है, हमने जाना कि वन विभाग द्वारा एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। वन विभाग द्वारा दावा किया गया था 10,000 पौधे लगाने का, लेकिन जब वहां जाकर देखा गया तो 10,000 से आधे पौधे भी नहीं लगे हैं और जो पौधे लगे हैं वो भी पूरी तरह से सड़ चुके हैं। देखते हैं कि ये 5 साल की योजना है, लेकिन करीब 1 साल भी नहीं हुआ ऐसे पूरा और पौधे अभी से सड़ चुके हैं। तो इसके अलावा एक और चीज सामने आई कि जो जमीन चिन्हित की गई थी पौधे लगाने के लिए, जिस जमीन को तय किया गया था वो जमीन पौधे लगाने के लिए अनुकूल ही नहीं है। मतलब साफ तौर से समझ आ रहा है कि इस पर वन विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। तो क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है? हाँ मैडम, है। हमने एक बार ये उठाया भी था डिप्टी रेंजर के सामने, लेकिन उन्होंने बताया था योजना अभी चल रही है, योजना पूरी हो जाने के बाद आप देखिएगा कि जो पौधे हैं वो कितने हरे भरे रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आज भी मैंने वहाँ के जो वन विभाग के अध्यक्ष है उनसे दूसरे व्यक्ति मार्फत चर्चा कराई, तो उनको भी मालूम नहीं है कि कितने पौधे लगे हैं और कौन कौन से पौधे लगे हैं। जी। ये तो इनका काम करने का तरीका है कि वन विभाग का अध्यक्ष जो है वन समिति का, उसको मालूम नहीं है कितने पौधे लगे। जी। तो हंसराज जी, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं अपने तौर पर? हम अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो फॉरेस्ट विभाग है उनको एक आवेदन देने वाले हैं और जो उचित कार्यवाही है वो संबंधित लोगों के विरुद्ध करने की मांग कर रहे हैं। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हंसराज जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सीधे तौर पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पर्यावरण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा दावे तो किए गए 10,000 पौधे लगाने के, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जाके देखा तो इस जमीन पर पौधे नहीं बल्कि गड्ढे मिलते हैं। इतने गड्ढे मिलते हैं और जब चीजें पता की गई तो पता चला कि वो जमीन जो है वो पौधे लगाने के लिए अनुकूल ही नहीं है। अब ऐसी जमीन का जानबूझकर चयन करना जहां पर पौधे लगाए ही नहीं जा सकते, सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि वन विभाग का भ्रष्टाचार है या फिर सोची समझी लापरवाही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस मुद्दे को हमने उठाया है और तमाम अधिकारियों से हमने चर्चा की है, देखना ये होगा कि क्या वन विभाग के अधिकारी इसे और संज्ञान लेते हैं और जिस तरह से ये लापरवाही की गई है या फिर यूं कहे कि पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया गया है इस पर कोई एक्शन होता है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।